ऐसा एस्पिरेशन लेकर के ये मिडिल क्लास के बच्चे मुंबई में जाते हैं और खुद को तबाह कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूबाइड नेटवर्क की जिम्मेदारी है कि एसआईटी और सीबीआई को हर सूरत में दबाव बना करके उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए मजबूर किया जाए। 15 फरवरी के बाद मैं आपको आज ऐलान करता हूं, 15 फरवरी के बाद क्यूबाइड नेटवर्क क्या करने वाला है आप देखेंगे। मित्रों, मैं लाइव आकर के आपसे हमने कोशिश की कि आप तक ये बात हम पहुंचाएं और आपको ये बताएं कि क्यूबाइड नेटवर्क बैठा नहीं है। हम दूसरी खबरों पर जाते हैं, दूसरे मुद्दे उठाते हैं, वो हमारी पत्रकारीय मजबूरी है, हम उसको उठा सकते हैं, लेकिन हमने दिशा और सुशांत के मर्डर को भुला दिया, ऐसा आप कल्पना में भी नहीं सोचिएगा, किसी भी सूरत में नहीं सोचिएगा। जी, आप कोई जुड़ रहे हैं हमारे साथी? हेलो, जुड़िए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आशुतोष जी? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। नमस्ते आशुतोष जी, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि सेंध में कोई ये केस में डाल रहा है वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि अभी देखिए 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था वो सादगी में सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी ने जो अमृता फडणवीस है वो बहुत ग्लैमरस टच लाती है। आप उनके ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देख सकते हो उसने किस तरीके से बॉलीवुड पूरे के पूरे बॉलीवुड को ताज गेट ऑफ इंडिया में जहाँ पे ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था रात को, वह पूरा का पूरा बॉलीवुड का हुजूम ला डाला। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ क्यों बॉलीवुड रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, अगस्त क्रांति डे, इस सभी में ये देवेंद्र फडणवीस घुसा रहा है। अगर ये इतना ही मजबूर है तो अपनी कुर्सी छोड़ के सिर्फ वो बॉलीवुड का पीआर ही बने, यही मैं चाहती हूँ। बॉलीवुड का पीआर बने, बीवी को ये सब पार्टी में ये आर्टिस्टों को लाने के लिए अरेंज करे, वो खुद अरेंजमेंट करे, लेकिन उसकी ये अरेंजमेंट एसएसआर केस को बहुत हानि पहुंचा रही है, क्योंकि ये 4 साल हो गए 2020 को सुशांत दिशा गुजर गए, उनको मार डाला। किसने मार डाला? सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकर ने मार डाला। चाइल्ड ट्रैफिकर कौन है आपको पता है, हम सबको पता है, आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे को उसने खुद ही छूट दी है क्योंकि बॉलीवुड उसकी दुखती रट है। एंड सेकेंडली संदीप सिंह के बारे में जो भी कुछ प्रूफ दे रहा है वो बीजेपी का ही बंदा दे रहा है, सनमित ठक्कर। आप सनमित ठक्कर के ट्विटर आईडी में जाके देख सकते हो वो कितना संदीप सिंह के अगेंस्ट एक प्रूफ का ट्वीट डालते रहता है, और सनमित ठक्कर को देवेंद्र फडणवीस फॉलो करते हैं। देवेंद्र फडणवीस पढ़ते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। इस नजरअंदाजी से अब तक इस मोमेंट तक कितने बच्चे लापता हो रहे हैं, कितने ड्रग्स ट्रैफिकर्स पनप रहे हैं पूरे के पूरे मुंबई में। वो उसको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन पता हो जाने के बावजूद भी वो बॉलीवुड की ढाल बने बैठा है। और सेकंड ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब सुशांत की हत्या हुई, जिस पुलिस स्टेशन में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी पुलिस स्टेशन को सुजैन खान या ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ रेनोवेट कर रही है। ये हमने पहली बार सुना था कि कोई इंटीरियर डिजाइनर किसी पुलिस स्टेशन को रेनोवेट कर रहा है। वो किस अधिकार से उसने रेनोवेट किया, और उसके बाद आगे और पीछे कोई भी ऐसा इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिजाइनर इतना बड़ा नाम का वो कभी भी मैंने सुना नहीं कि हाँ वो पुलिस स्टेशन उसने रेनोवेट किया है। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ, और क्यों पूरा का पूरा इंडिया जानना चाहता है ये ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। इसके बाद एक भी नहीं अब तक सुना है मैंने कि हाँ एक इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ की स्टैंडर्ड्स की वो पुलिस स्टेशन क्यों रेनोवेट कर रही है, जिस इन पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन में सुशांत केस है, क्यों त्रिमुखी उसको मिला। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।
एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।